नमस्कार। इतिहास के बारे में जो हम पढ़ते या सुनते आए हैं, क्या वो पूरी कहानी है? अक्सर ये सवाल उठता है। तो आज हम मुगल दौर की कुछ ऐसी छिपी हुई नीतियों और फरमानों पर गौर करेंगे जो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। चलिए, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता की असली चाबी आखिर किन आदेशों में छिपी थी। तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे फरमानों की शक्ति, फिर बात करेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स के जरिए कंट्रोल की, उसके बाद आस्थाओं के टकराव पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि सामाजिक कंट्रोल कैसे बनाया जाता था। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फरमानों की शक्ति। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कानून यानी लिखित आदेश सत्ता को बनाए रखने का एक जबरदस्त जरिया बन सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे सिर्फ कुछ लिखे हुए आदेश, मतलब कागज पर लिखी कुछ लाइनें, किसी पूरे समाज के कानून और लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्या यह मुमकिन है? बस इसी सवाल का जवाब हम इस हिस्से में ढूंढेंगे। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है फरमान। अब ये फरमान था क्या? ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा या दस्तावेज नहीं था। नहीं, ये सीधे बादशाह का हुक्म था, एक शाही आदेश जिसकी ताकत बिल्कुल कानून जैसी थी। मतलब जो फरमान में लिख गया वो पत्थर की लकीर हो गया। यही वो सबसे बड़ा टूल था जिससे सारी नीतियां जमीन पर उतारी जाती थीं। तब सवाल ये उठता है कि इन फरमानों की पहुंच कहां तक थी। स्रोतों के मुताबिक इनकी पहुंच बहुत गहरी थी। जरा सोचिए, इनका इस्तेमाल हिंदू समाज के बेहद निजी मामलों जैसे शादी ब्याह और विरासत के कानूनों तक में दखल देने के लिए किया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मंदिरों का मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन व्यापार कर पाएगा, किसके पास हथियार रखने का अधिकार होगा, ये सब कुछ फरमानों से तय होता था। और तो और स्रोत ये भी दावा करता है कि अकेले औरंगजेब के दौर में ही 30 से ज्यादा ऐसे फरमान जारी हुए थे जो पाबंदियां लगाते थे। अगर इसका कोई ठोस उदाहरण देखना हो तो स्रोत फतवाए आलमगीरी का जिक्र करता है। इसमें कथित तौर पर काफिर कानून का ब्यौरा है। और ये कानून क्या कहता था? ये साफ तौर पर मुस्लिम और हिंदू नागरिकों के लिए अलग अलग नियम बनाता था। जैसे मुस्लिम नागरिक घोड़े की सवारी कर सकते थे, हथियार रख सकते थे, लेकिन हिंदू नागरिकों पर इन दोनों चीजों पर पाबंदी थी। यहां तक कि उनके धार्मिक पहनावे पर भी कुछ रोक टोक लगाई गई थी। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, वाणिज्य के जरिए कंट्रोल। यहां हम देखेंगे कि कैसे पैसा और व्यापार यानी इकोनॉमिक्स सत्ता का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। जब भी मुगल टैक्स की बात होती है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है, जजिया, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या बस जजिया ही था या उसके अलावा भी कई और तरह के आर्थिक दबाव बनाए गए थे? ये स्रोत हमें कहानी की कुछ और परतें दिखाता है। तो कितने? जवाब है 27। जी हां, ये संख्या थोड़ी चौंका सकती है। स्रोत का दावा है कि जजिया के अलावा भी लगभग 27 तरह के ऐसे छिपे हुए टैक्स थे जो जनता पर लगाए गए थे और जिनमें से कई खासतौर पर गैर मुस्लिमों पर थे। और ये टैक्स लगते कहां थे? भाई, ऐसा लगता है कि शायद ही कोई चीज बची हो। स्रोत के मुताबिक ये टैक्स का एक पूरा जाल था। मंदिरों में होने वाली पूजा पाठ और दूसरी एक्टिविटीज पर टैक्स, गाड़ियों और ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स, घर में जानवर रखने पर टैक्स, बाजार में कुछ भी बेचने पर टैक्स, और तो और शादियों पर भी टैक्स था। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत बताता है वो ये कि कुछ टैक्सों पर तो साफ साफ हिंदू शब्द लिखकर उन्हें सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू किया गया था। लेकिन आर्थिक कंट्रोल सिर्फ टैक्स तक ही नहीं था। स्रोत के अनुसार जमीन और खासकर मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने का भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। और ये काम कैसे होता था? इसके 3 स्टेप्स थे। पहले एक फरमान जारी होता था, फिर उस फरमान को लागू कराने के लिए सेना भेजी जाती थी, और आखिर में वहां के पुजारियों को हटाकर पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता था। व्यापार की दुनिया में भी एक सिस्टम का जिक्र मिलता है जिसका नाम था इजारेदारी सिस्टम। अब यह था क्या? इसके तहत कहा जाता है कि व्यापार का एक तरह से पूरा कंट्रोल मुस्लिम अमीरों और सरदारों को दे दिया गया था। नतीजा, हिंदू व्यापारियों के लिए बिजनेस करना लगभग नामुमकिन हो गया और उनसे जबरन वसूली के रास्ते भी खुल गए। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, आस्थाओं का टकराव। ये हमारे विश्लेषण का शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जो पूरी तरह से धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाने पर फोकस करता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो सवाल ये है कि धार्मिक जगहों और सदियों पुरानी परंपराओं को एक सिस्टम के तहत कैसे निशाना बनाया गया?
ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्रोत ये साफ करता है कि ये टकराव सिर्फ किसी की निजी आस्था का नहीं था, नहीं, बल्कि इसके निशाने पर थे वो धार्मिक स्थल और वो परंपराएं जो लोगों की आस्था का केंद्र थीं। स्रोत के मुताबिक कुछ खास शहरों पर बार बार हमले हुए हैं। इनमें 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं: काशी, मथुरा और उज्जैन। इन शहरों को इनके खास धार्मिक महत्व के वजह से लगातार निशाना बनाया गया। और यहाँ जरूरी बात यह है कि ये कोई 1-2 घटनाओं की बात नहीं हो रही है। स्रोत एक लगातार चलने वाले अभियान की तरफ इशारा करता है। स्रोत ये भी बताता है कि मंदिरों को दूसरी इमारतों में बदलने का एक तय तरीका था। इसके भी 3 स्टेप्स थे। पहला, सेना के जोर पर मंदिर पर कब्जा करना। दूसरा, वहां मौजूद मूर्तियों को सिस्टमैटिकली तोड़ना। और तीसरा, उसकी नींव यानी फाउंडेशन को बदलकर उस पर एक नई इमारत जैसे कोई मस्जिद या मकबरा बना देना। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। तो हमारा जो स्रोत है वो खास तौर पर एक ऐतिहासिक किताब मासीर आलमगीरी का हवाला देता है। और उसका दावा है कि मंदिरों को तोड़ने के इन अभियानों और तरीकों का पूरा ब्यौरा इस किताब में मिलता है। और ये सब सिर्फ इमारतों तक ही नहीं रुका। वही स्रोत मासीर आलमगीरी नागा साधुओं के खिलाफ भी एक खास नीति का जिक्र करता है। इसके मुताबिक साधुओं को जंजीरों में जकड़कर घुमाने से लेकर उनके धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाने और बैरागी परंपरा को ही कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सामाजिक कंट्रोल। चलिए देखते हैं कि समाज और आम इंसान के लेवल पर दबदबा और नियंत्रण कैसे कायम रखा जाता था। देखिए, सत्ता सिर्फ जंग के मैदान या शाही दरबारों में नहीं होती है ना। असली सत्ता तो समाज के रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। तो सवाल यह है कि उस लेवल पर, यानी सामाजिक और व्यक्तिगत लेवल पर कंट्रोल कैसे रखा जाता था। चलिए समझते हैं। तो स्रोत सामाजिक कंट्रोल के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तरीकों की बात करता है। पहला, मुगल पुलिस सिस्टम। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल छापों, जबरन वसूली और यहां तक कि धार्मिक किताबों को जलाने के लिए किया जाता था। दूसरा, मुगल हरम का जिक्र है, जहां स्रोत के मुताबिक ऊंचे राजपूत घरानों की महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता था। और तीसरा, गुलाम बाजार। स्रोत ये भी दावा करता है कि दिल्ली, लाहौर और आगरा जैसे बड़े शहरों में भारतीय मर्दों और औरतों को बेचने के लिए सीक्रेट मार्केट चला करते थे। कंट्रोल का एक और जरिया था शिक्षा। स्रोत इशारा करता है कि पारंपरिक हिंदू एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुलों पर भी हमले हुए। कैसे? उन पर टैक्स लगाकर और उनकी वैदिक किताबों को जब्त करके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्रोत इन सभी बातों को एक छिपी ही कहानी की तरह पेश करता है। उसका तर्क ये है कि जो ऑफिशियल दरबारी इतिहास लिखे गए, यानी जो सरकारी तौर पे लिखवाया गया, उसमें इन सब दमनकारी नीतियों को अक्सर छुपाया गया, उन पे पर्दा डाल दिया गया ताकि दुनिया के सामने एक अलग ही तस्वीर जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए कि जब इतिहास की कोई ऐसी कहानी हमारे सामने आती है जो सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल अलग हो, तो ये हमारे अतीत की समझ को कैसे बदल देती है? क्या इतिहास की सिर्फ एक ही कहानी हो सकती है या कई? इस पर सोचना जरूरी है।